अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से अपने घर में होंगे। अल्लाह ताला आपके हर जायज़ व मकसद व मुराद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 5 टाइम नमाज जिसको पढ़ना है और वो नहीं पढ़ सक रहे, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नियत करते हैं माशाल्लाह, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है अपने तकिए पे सोने से पहले, या अल्लाह अच्छी खुलूस व नीयत के साथ, या अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ने की पूरी नीयत रखती हूँ या रखता हूँ, साफ दिल से साफ नीयत अच्छे से 3 बार इस नीयत को पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़िए। सबसे पहले देखिए, अल्लाह को राज़ी करना है तो अपने नबी को राज़ी करना है हमें। अगर हमारे नबी हमसे राज़ी है तो समझो अल्लाह भी हमसे राज़ी है। तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। पढ़ने के बाद अब अच्छी खुलूस व नीयत के साथ आप ना सो जाइए। आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने रात के 4 से 5 बजे के दरमियान, तहज्जुद से लेके फजर के दरमियान अगर आपकी आँख खुल गई, इंशाल्लाह ज़रूर खुलेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। तो समझ जाइए आपकी दुआ कबूल हो गई। आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली उठ के, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहर के टाइम पे नियत क्या करना है, जब आप फजर की नमाज़ पढ़े तो अल्लाह के सामने रो के हमें गिड़गिड़ा के बयान करना है, या अल्लाह जिस तरह आपने मुझे फ़जर में अपने पास बुलाया है अल्लाह, उसी तरह ज़ोहर में मुझे ज़रूर बुलाना, अच्छी नीयत के साथ। आप जब फ़जर में ज़ोहर के लिए दुआ करते हो ना, कि मुझे ज़ोहर में भी अल्लाह मुझे आना है आपके पास, अल्लाह ताला बेशक अपनी नीयत को देखकर ज़रूर अपनी दुआ को कबूल करते हैं। ऐसा क्यों लिखता है कि हम नमाज की नीयत करते हैं, वक्त निकल जाता है, वक्त पे नमाज अदा नहीं करते। अगर वक्त निकल भी, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहले हमें नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद सभी काम करने हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या चाहे मर्द हजरात हो, कोई भी हो, पहले नमाज। अरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या अहम है? सांस लेना, ज़िंदा रहने के लिए दिल की धड़कन का होना जिसम में ज़रूरी है ना, खाना खाना हमें ज़िंदा रहने के लिए। तो सबसे पहले इंसान ना ये चीज़ क्यों नहीं सोचता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, कान, नाक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म का हर हिस्से को इतना अच्छे से माशाल्लाह बनाया है। आप देखिए, नमाज़ पढ़ रहा है, किसी का एक पैर नहीं है नौज़ुबिल्लाह, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी के 2 भी हाथ नहीं है, किसी के 2 भी पैर नहीं, लेकिन फिर भी वो बंदा वो नमाज़ पढ़ रहे। मैं देखी हूँ कई बार, मैं बाहर देखी हूँ, मैं फ़ोन में देख रही हूँ, अल्लाह ताला के लिए इतनी जस्तजू रहती है ना, और हमें तो घर के काम करना है, हमें तो पहले बाहर के काम निपटाना है। अगर बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे पहले दुनिया, हम तो यहाँ पर आए हैं किराए से, हमारा ज़ाती घर तो ऊपर बन रहा है हमारे नेक व अमाल के साथ, है ना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बोलो। देखिए, ज़ोहर में आपने नमाज़ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के दिल से खुलूस व नीयत के साथ आपको दुआ करना है, या अल्लाह मुझे ऐसे ही असर में बुलाए। असर की नमाज़ का वक्त हो गया, अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिमाइंड करेंगे। आप यकीन करो, चाहे बंदा कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर वक्त आने से पहले इंसान को रिमाइंड कराता है। मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, और मैंने कई लोगों के साथ देखा है, उन लोगों ने कहा है कि जब काम करते होते हैं ना, तो हमें ना एक दिमाग में ना कुछ तो ऐसा होता है, हम घड़ी की तरफ देखते हैं और हम बोलते हैं चलो अज़ान भी तो होती रहती है ना, नमाज का वक्त हो रहा है। अल्लाह ताला अलर्ट कराते हैं हमें, अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें अलर्ट कराते हैं। असर की नमाज़ के लिए आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, असर के लिए असर की नमाज़ पढ़ ली, असर की नमाज़ पढ़ के फिर मगरिब के लिए, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इसी तरह इशा की नमाज़ पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 5 दिन की नमाज़ें पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी नीयत से, खुलूस दिल से, आपने रात को सोते वक्त अल्लाह को मनाया है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, और ये कहा है कि मुझे फजर में या अल्लाह मुझे ज़रूर उठाइए नमाज के लिए। अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे अगर आप अच्छी नीयत से, अच्छी खुलूस से सब, अगर अपनी दुआ अगर आप कबूल कराना चाहते हैं ना, तो बस अपनी नीयत होनी चाहिए। अल्लाह ताला तो अपने बड़ा से बड़ा गुनहगार बंदे को भी अपनी बारगाह में बुलाने के लिए इजाज़त देते, लेकिन हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जब तक हम वो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी नमाज हम वक्त पे नहीं पढ़ सक रहे, हमारे घर घर का काम हो रहा है लेकिन हम नमाज ही नहीं पढ़ सक रहे। नहीं, वो आपके हाथ में है। जैसा अल्लाह ताला ना जो बंदे को चाहेंगे ना, वही आएगा उनके पास।
یہ بات آپ میری غور سے سنیے، تو پھر سوچو ہم کتنے بد نصیب ہیں جو ہم 5 ٹائم کی نماز کو قبول نہیں کر سک رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کو۔ سوچو نا یار، تھوڑا سا تو سوچیے، کوشش کریے، خدا کے لیے کوشش کریے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی، دعا کرنے کی، کیونکہ اس دنیا میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا رد عمل تو الگ ہی ہے، وہاں پر بھی جو آپ کے لیے تیار ہوگا نا وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ تو دیکھے نا، یہاں تو دیں گے ہی دیں گے اس کا اجر، لیکن ادھر بھی آپ کے لیے کچھ تیار ہو رہا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے نمازیں پڑھی فجر سے لے کے ظہر تک، آپ نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، جان مجھ کے انجانے میں، ظہر کی نماز پڑھی الحمدللہ معاف، انشاءاللہ میرا عز و جل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے لیے آیا، آپ ظہر سے عصر تک آپ نے جان مجھ کے کیا یا انجانے میں کیا گناہ، وہ بھی معاف۔ مغرب کی نماز پڑھی، عصر سے لے کے مغرب تک کچھ بھی گناہ ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ عشاء کی نماز پڑھی، دیکھیے نا ہمارے دن کے، جان کے یا انجانے میں ہوئے سو گناہ تو ہماری نمازوں سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ سچی توبہ ہونی چاہیے نا قبول کرانے کے لیے۔ تو پھر نمازیں ماشاءاللہ وہ چیز ہے، قل اللہ احد، کتنا پیارا سورہ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریے، چھوٹی چھوٹی ایک ایک آیت سے شروع کریے، آپ کو جب بھی نماز کے بعد وقت ملا کوشش کریے